गांधी जी ने कहा था कि हमारे देश का हृदय गांव में बसता है, परंतु श्री रामचंद्र सेवा समिति भारत में हर गांव ऐसा देखना चाहती है जो उनके हृदय में बसे। हमारे देश के गांवों में 60% से भी ज्यादा लोग आज भी खुले में शौचालय के लिए जा रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा होती है मां बहनों को जब खुले में जाना पड़ता है। ये कलंक मिटाना है। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। एक शौचालय एक व्यक्ति की बेसिक नीड है और वही हम यदि अच्छा नहीं बना कर देंगे तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। बच्चे आसपास की झाड़ियों में जाते थे बाथरूम लेटरिन वगैरह के लिए। जब से ये बना है शौचालय तब से बच्चे इसी का नियमित उपयोग कर रहे हैं, तो अभी झाड़ी वाड़ी में जाने से बच रहे हैं। प्लस सांप बिच्छू का खतरा भी अभी नहीं है बच्चों को। यह हमारे देश की विडंबना है कि हमारे देश में विकास के पैमाने को बड़े बड़े मॉल्स और गगनचुंबी इमारतों को माना जाता है, जबकि हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या जिसको शौचालय भी उपलब्ध नहीं है और खुले में शौच करना पड़ता है। करोड़ों लोगों की आंखों का एक सपना, हर सपने से प्यारा देश हो अपना। रास्तों से अनुरोध है, तकलीफों से रुख मोड़ लो, विकास और खुशियों से नाता जोड़ो। क्योंकि इन रास्तों पर विकास के पहिए चलने को तैयार हैं। हमारी विभिन्न संस्थाओं ने इन तकलीफों को महसूस किया और प्रण लिया। अब और नहीं, हम बदलेंगे भारत की तस्वीर। हर घर में शौचालय निर्माण कर हम लिखेंगे विकास की एक नई परिभाषा। हमारे गांव के रास्ते बहुत कठिन हैं, यहाँ कोई आना नहीं चाहता। श्री रामचंद्र सेवा समिति के द्वारा जहाँ पैदल भी चलना मुश्किल था, उन गांवों में शौचालय लाकर स्थापित कर दिए। ऐसे कई क्षेत्र हैं जो कि अंतागढ़ एवं दुर्गकुंद ब्लॉक में आते हैं और उन क्षेत्रों में बहुत ही दुर्गम स्थिति है। ना जाने के रोड हैं, ना पहुंचने की व्यवस्था है। वहाँ पर हम लोग रात रात रुककर व्यवस्थाएं बनाया हमने। सामान पहुंचने की दिक्कत थी, सामान भी पहुंचाया और काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद वहाँ कार्य पूरा किया। हमें ऐसा लगता है कि हमने एवरेस्ट पार कर लिया। हमारे बच्चों को क्या है, इधर उधर जाना पड़ता था बाहर के लिए, तो हमें डर लगा रहता था कि कहीं बच्चे को कुछ ना हो जाए। कहीं जंगल, जैसे जंगल जाते थे तो वहाँ क्या है, कीड़ा मकोड़ा का डर लगा रहता था। लेकिन अब ये शौचालय बनने के बाद हमारे बच्चों को बहुत सुविधा प्रदान हुए हैं। जब शौचालय नहीं था तो बहुत दूर जाना पड़ता था, बहुत परेशानी होती थी बारिश और गर्मियों के मौसम में। अब हम बहुत खुश हैं। इस अभियान में जुड़ने के बाद हमने सुगम शौचालय के नाम से एक संस्थापना की। सुगम शौचालय के माध्यम से ही हमने विभिन्न संस्थाओं से टाई अप किया और हमने कुछ डिज़ाइन तैयार किए जो लोगों को पसंद भी आए। उसके पश्चात कांकेर के दुर्गम क्षेत्रों में हमने इनका लोकार्पण किया और वहाँ के ग्रामीण अंचलों में जिनके लिए सरकार ने 12,000 की अनुदान राशि तय की है, वहाँ पर हमने कुछ प्री फैब्रिकेटेड शौचालय बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि हमने देखा कि जो शौचालय वहाँ निर्माण हो रहे हैं वो बहुत ही निम्न स्तर के हैं। इसे तो हमने उसका एक सर्वे किया और हमने पाया कि जल का बहुत अभाव है। हमने एक 55 लीटर का टैंक शौचालय के साथ में फिट किया और वो 55 लीटर का टैंक के माध्यम से एक बार पानी भरने से दिन भर पूरा परिवार उस शौचालय का इस्तेमाल कर पाता है। इसी प्रकार उसके बाद हम शहरी क्षेत्रों में आए। हमने वहाँ पर भी सरकार से आग्रह किया, उन्होंने हमें कार्य भी दिया और हम दुर्ग, भिलाई, रायपुर, गरियाबंद, सिमगा, बेरला ऐसे जगहों पर काम चालू कर दिया हमने और हम बहुत बढ़िया शौचालय निर्माण कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हमने जब शहरी क्षेत्रों में कार्य किया, हमने ये पाया कि बाज़ारों में यूरिनल की बहुत कमी है। लोग बाज़ार जाते हैं, उन्हें यूरिनल की कमी है महसूस होती है। उसके लिए हमने एक डिज़ाइन तैयार किया और सरकार को डिज़ाइन सौंपा। अभी उसमें वो प्रोसेस में है, काफ़ी समय लगेगा, लेकिन जब तक मैं सोचता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर के गणमान्य नागरिक उसमें सहयोग करें तो ये कार्य बहुत बढ़िया सुगमता से किया जा सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर कांकेर जिले में भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्य हुआ।
टॉयलेट की जो व्यवस्था जिनके अभाव में बच्चे साला नहीं जाते थे, या वहाँ जो लेडी टीचर्स हैं या हमारे टीचर स्टाफ हैं जिनको परेशानी होती थी, इनको दूर करने का एक प्रयास किया गया। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अभी भी हमारा कुछ ऐसा क्षेत्र है जो इससे 19 पंचायतें जो घाटी के ऊपर में पड़ता है इस विकास खंड का, जो काफ़ी दुर्गम इलाका है और माओवाद से भी प्रभावित है। वहाँ पर शालाएँ भी उसकी पूरी बिल्डिंग नहीं है, छत नहीं है। ऐसे स्थान जहाँ पर हम मटेरियल सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या बरसात का समय है और आवागमन की असुविधा है और मटेरियल भी नहीं जा सकता, ऐसे शौचालय निर्माण नहीं हो सकते, तो वहाँ पर प्री फैब्रिकेटेड शौचालय स्थापित किए जाए। फिर इसमें जो विवेक इस्पात इंजीनियरिंग जो है भिलाई का, इस संस्था के माध्यम से बातचीत की गई। श्री मनोज गोयल जी जो कि मेरे रिलेटिव है, वो मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि उनके द्वारा डिजाइन किए गए प्री फैब्रिकेटेड शौचालय विवेक इस्पात में बनाए जा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने इंजीनियर एवं कर्मचारी उपलब्ध कराए। उनके मार्गदर्शन में वो शौचालय बने और उनकी ही संस्थान NGO है श्री रामचंद्र सेवा समिति, उसके द्वारा उसको स्थापित किए गए। श्री रामचंद्र सेवा समिति वार्ड क्रमांक 34 और वार्ड क्रमांक 48 में यहाँ काम कर रही है। गुणवत्तापूर्ण काम है और अच्छा काम है, बेहतर काम है। गोयल जी का उसमें भरपूर सहयोग रहा है, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। तो क्यों ना आप प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए हम सभी साथ में जुटें। और मैंने तो यह निर्णय लिया है कि 75,000 शौचालय हम 2019 तक बनाएंगे। हर सपनों से खूबसूरत होगा मेरा देश। बता दो इस शाह को, वो अपनी नज़र बदले ना बदले, हम नज़ारे बदलेंगे। स्वच्छता से हम अपने देश के हर गांव, शहर और गलियों के सितारे बदलेंगे। जब काली घटा छाए ओरे हो अंधेरा सच को निगल जाए, जब दुनिया सारी डर के आगे सर अपना झुकाए, जब दुनिया सारी डर के आगे सर अपना झुकाए, तू शोला बन जा, वो शोला बन जा जो खुद जल के जहां रोशन कर दे। अकला जोलू रे जो खुद जल के जहां रोशन कर दे, একলা জলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা